जीवन की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? आप कार्य कर रहे हो और कार्य करते हुए परिस्थिति बिगड़ी हुई है, आप उस परिस्थिति को सुधारना चाहते हो। परिस्थिति को यदि सुधार सकते थे तो परिस्थिति प्रतिकूल रहती क्यों थी? और परिस्थिति को जितना सुधारने की चेष्टा करोगे उतना अपने गुणों से हाथ धो बैठोगे। भीतर ध्यान ही नहीं जाएगा, ध्यान सारा बाहर बाहर रहेगा। जितना परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा करोगे उतना जिसने परिस्थिति को बिगाड़ा है उसके साथ दो हाथ करने शुरू कर देंगे, अनबन शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू कर देंगे, डिबेट शुरू कर देंगे, देखते देखते हाथापाई शुरू हो जाएंगी, देखते देखते मारपीट भी शुरू हो जाएंगी। एग्रीड और नॉट? जब झगड़े होते हैं तब आपके स्टेटमेंट क्या होते हैं? मैं कोई झगड़ा करने नहीं गया था, मैं तो समझाने गया था। लेकिन कहाँ समझता है वो? मैं तो अच्छी चार ज्ञान की बातें बताने गया था, कहाँ मानता है वो? मैं तो अच्छा शांति का पक्ष लेकर बैठा था, लेकिन उनको ही वैसा झगड़ा करना था, मैं क्या करूं? फिर उसने हाथ उठाया तो मैंने भी उठा दिया, उसने बोला तो मैंने भी बोल दिया। मैं क्या कम हूं? फिर मानता ही नहीं तो करेंगे क्या यार? होगा अपने घर का, होगा बड़ा, होगा बुजुर्ग, होगा अमीर, होगा एजुकेटेड, मुझे नहीं मालूम। ये बातें क्या दर्शाती है? क्या भीतर शांति है? क्या ये धर्म है? क्या कर रहे हो मेरे भाई? क्या कर रहे हो? कर्म का सिद्धांत अटल है। हे अर्जुन, तू जो कर रहा है तुझे ही पता रही, तू क्या कर रहा है? सावधान, या सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेरी बुद्धि को यदि स्थिर करना है तो इस शुभ अशुभ के झगड़े से बाहर आ। कुछ शुभ नहीं देखना है, कुछ अशुभ नहीं देखना है, और कोई तेरा पक्ष लेता है तो कोई प्रसन्न नहीं होना है, और कोई तेरे विपरीत बोलता है तो कोई द्वेष नहीं करना है, क्योंकि परिस्थिति के साथ जुड़ना ही नहीं है। जुड़ना तो अपने गुणों के साथ है। मेरे गुण है, वही तो मेरा भगवान है। एग्रीड और नॉट? आपके भीतर से आपके गुण प्रकट होते हैं। वो क्या होते हैं? भगवान को देखा है? आपके गुणों के माध्यम से तो प्रकट नहीं हो रहा है। आप प्रामाणिक हो, आप ईमानदार हो, और आपके ईमानदारी का गुण प्रकट हो रहा है। कहीं भगवान तो प्रकट नहीं हो रहा? हाँ, आप निष्ठावान हो, एक निष्ठ हो, बिल्कुल धोखा देने को तैयार नहीं हो कि परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे धोखा देना पड़ा। अरे रुक, परिस्थिति कैसी भी होने दे, मैं तो विश्वास पात्र हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरा गुण है। ईमानदारी से सींचा हुआ जीवन है और निष्ठावान मैं आदमी हूं। मैं मेरे गुणों के साथ चलूंगा। आपके गुण प्रकट हो रहे, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने प्रामाणिकता नहीं छोड़ी, आपने निष्ठा नहीं छोड़ी। क्या भगवान तो प्रकट नहीं हुआ? यही तो परीक्षा का समय है। ईश्वर दर्शन बाद में होगा सर, पहले धर्म के रास्ते पर तो चलो। मराठी में कहा जाता है, देव पहावया गेलो आणि देवची होऊन गेलो। हाँ, भगवान ढूंढने गए और भगवान हो गए। सागर का तल ढूंढने नमक की पुतली जाए, गोता मारे सागर में खुद सागर बन जाए। नमक की पुतली को लगा चलो सागर का तल ही ढूंढ लेते हैं। ऐसा गोता मारा कि वो खत्म हो गई। खत्म कहाँ हुई? वो तो विलीन हो गई, वो सागर बन गई। इतनी छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई। कैसे? अपने गुणों की
अपने गुणों की परछाई बनके। बस स्नेह करना है तो एक ही जगह है माताजी, अपने गुण। हाँ, क्रोध को यदि गुण मानते होंगे तो अच्छी बात है, आपके सर आंखों पर आपका क्रोध। रोना धोना, निंदा करना, दूसरे का द्वेष करना, इसको गुण मानते होंगे तो अच्छी बात है, इच्छा आपकी। लेकिन आपके अकेले की मानने से वो मान्यता रह जाएगी, वो ज्ञान नहीं बनेगा। सारी दुनिया यदि मानेगी कि हाँ तुम्हारा क्रोध तुम्हारा गुण है तो अच्छी बात है। सारी दुनिया कहेगी कि हाँ तुम्हारा दुख तुम्हारी पीड़ा ये तुम्हारे गुण है तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हाँ तुम्हारी निष्ठा, ओ हो ये गुण है। तुम्हारी प्रामाणिकता, ये गुण है। महत्वाकांक्षा, ये गुण है। तुम्हारी जिज्ञासा, हाँ ये गुण है। गुण है ना, और आपके भीतर में कोई ना कोई गुण तो छुपा हुआ है या नहीं बोलो? कितने लोगों को लगता है कि हाँ मेरे भीतर गुण छुपे हैं, वे हाथ ऊपर करें। थैंक यू, धन्यवाद। बस इन्हीं गुणों का हाथ पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर आपको चलना है। 3 बातों की गलतियां। 1, प्रोसेस को छोड़कर परिस्थिति के साथ जुड़ना। नंबर 2, वो परिस्थिति प्रतिकूल है ऐसी धारणा मन में कर लेना। नंबर 3, उस परिस्थिति को सुधारने की चेष्टा करना। हाथ में कुछ नहीं आने वाला अर्जुन, कुछ नहीं आने वाला भैया।